प्रकरण है। पहला सूत्र इसमें बता रहे हैं, सत्व बुद्धि वाला पुरुष थोड़े से उपदेश से ही कृतार्थ होता है। असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके उसमें मोह को ही प्राप्त होता है। राजा जनक को अष्टावक्र आत्मज्ञान की पुष्टि हेतु फिर उपदेश करते हुए कहते हैं कि सत्व बुद्धि वाले पुरुष का अंतःकरण शुद्ध होता है। इसलिए थोड़े से उपदेश से ही उसे आत्मज्ञान हो जाता है। किंतु वासना युक्त राग द्वेष अहंकार लोभ मोह घृणा आदि से भरे चित्त को निर्मल करने में काफी समय लगता है। अनेक जन्म भी लग जाते हैं। इसलिए ऐसा असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके भी आत्मज्ञान से वंचित रहता है। उसकी जिज्ञासा केवल बौद्धिक होती है। वह धर्म एवं अध्यात्म को भी बुद्धि के तल पर ही समझना चाहता है। समझने से तर्क वितर्क पैदा होता है। अन्य धर्मों शास्त्रों के अध्ययन से वह कहीं समन्वय बिठाता है और कहीं विरोध देखता है। इस प्रकार अध्ययन के आधार पर वो सत्य को भी बुद्धि के द्वारा ही जानना चाहता है, जिससे वह पंडित तो बन सकता है किंतु ज्ञानी नहीं बन सकता। उसे शास्त्रों से एवं अपने बौद्धिक जानकारी से मोह हो जाता है, जिससे वह उपलब्धि से वंचित रह जाता है। ये ज्ञान बुद्धि से परे चेतना का अनुभव है, जो ध्यान एवं समाधि में या बोध से प्राप्त होता है। ये ज्ञान बुद्धि से परे चेतना का अनुभव है, जो ध्यान अथवा समाधि में अथवा बोध से प्राप्त होता है। अन्य भी अनेक विद्याएं हैं, किंतु उसकी एक ही शर्त है, सत्व बुद्धि का होना। मुमुक्षु भी इसका अधिकारी है, जिज्ञासु नहीं। आत्मज्ञान की कोई साधना नहीं है, केवल अज्ञान का जो आवरण है उसे हटाना मात्र है। जिसमें लंबा समय लगता है, इसी अज्ञान से बुद्धि भ्रमित है। इसलिए साधना द्वारा केवल सत्य बुद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद गुरु के उपदेश से तत्व बोध होता है। यही साधना एवं उपलब्धि का रहस्य है। इतना ही है लेसन।